नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में एलपीजी समस्या हुई विकराल, होटल ही नहीं घरों के चूल्हे भी होने लगे बंद। मजबूरन पारंपरिक दौर में लौटने लगे लोग, बढ़ी लकड़ी और कोयले की मांग। अरपा भैंसाझार नहर परियोजना में 24 करोड़ का मुआवजा घोटाला, दर्जन भर लोगों को नियम विरुद्ध किया गया भुगतान, राजस्व मंत्री ने स्वीकार की गड़बड़ी। मरे हुए व्यक्ति के नाम पर जालसाजी कर ले लिया बीमा लाभ, साल भर पुलिस की आंखों में धूल झोंक काटता रहा फरारी, धोखेबाज शख्स ने अब कोर्ट में किया सरेंडर। और चेटी चंड महोत्सव की राजधानी में बिखरी छटा, जयघोष के नारों से गूंज उठा शहर। सिंधी समाज ने शहर के सभी प्रमुख हिस्सों में निकाली शोभा यात्रा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजधानी बिलासपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अब बड़ा संकट बनती जा रही है। इसका असर सीधे आम लोगों की रसोई और होटल कारोबार पर दिखाई देने लगा है। गैस नहीं मिलने के कारण लोग अब मजबूरी में पुराने तरीकों की ओर लौट रहे हैं। घरों में लकड़ी के चूल्हे और कोयले की सिगड़ी फिर से जलने लगी है। हमारी टीम ने जब शहर के लकड़ी और कोयला व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में मांग में जबरदस्त उछाल आया है। व्यापारियों के अनुसार पहले जो लकड़ी 6 रुपए किलो मिलती थी अब वही 9 रुपए या उससे ज्यादा में बिक रही है। खपत भी तेजी से बढ़ी है, जिससे सप्लाई पर दबाव साफ नजर आ रहा है। वहीं कोयले के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पहले 30 से 35 रुपए किलो बिकने वाला कोयला अब 50 से 55 रुपए किलो पहुंच चुका है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ने से अब ग्राहक भी कम खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में असंतुलन की स्थिति बन गई है। गैस संकट ने आम जनता की जेब पर डबल मार डाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। लकड़ी कोयले के लिए मारामारी हो गई है। बाकी मैंने लकड़ी कोयला जो बेचता हूँ, व्यापारी लोग रेट बढ़ा देने के कारण मैं माल बेचना बंद कर दिया हूँ। तो कौन व्यापारी लोग बढ़ाए हैं ये माल? ये तखतपुर वाले, बिल्हा वाले और महासमुंद्र वाले लोग ये लोग रेट क्या रेट बढ़ा, कितना बढ़ा? 5 रुपए किलो बढ़ा दिया ना, 500 रुपए कुंटल। 500 रुपए। हाँ, तो अपन पहले क्या रेट? पहले 30 रुपए 35 रुपए में आता है। क्या रेट लाते थे? पहले हम लाते रहे 33 रुपए में भी लाए, 35 में भी लाए। अब 40 रुपए बोल रहे हैं। 40 थोक में दे रहे हैं। तो हम क्या भाव बेचेंगे? इसके कारण हम रखने बंद कर दिए हैं। मुक्ति धाम वाला है खाली। पता चलेगा क्या हाँ। शुरू हुए? देखे मैं कहाँ शुरू हुए? लकड़ी ताल है वहाँ हॉस्टल मन में, होटल मन में। हाँ। बड़े टंकी तो देखते नहीं। सब कौन अभी जलावत है लकड़ी? 2-3 जगह देखे। अच्छा, काबर जलाते का लकड़ी? गैस नहीं मिला तो शासन है, कहा तो शासन प्रशासन है गैस भरपूर हुआ है कैसे? पूरे, लेकिन मिला तो नहीं है। 25 दिन कर दे मोदी जी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिंगराजपारा स्थित प्रभात चौक के पास जायसवाल कबाड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सारा कबाड़ जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना घनी आबादी वाले रहवासी क्षेत्र में होने के कारण स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। प्राथमिक तौर पर इस अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, जिसकी चपेट में आने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित मालवाहक वाहन के चालक ने एसडीएम की कार को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना उस समय और भी तनावपूर्ण हो गई जब टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा, जिसे वहां मौजूद सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा कर पकड़ लिया। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी वाहन चालक पूरी तरह से नशे में धुत था, जिसकी वजह से वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी चालक को वाहन सहित तत्काल हिरासत में लेकर रतनपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जहां पुलिस अब इस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनीखेज धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी नरेश अग्रवाल ने आखिरकार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह पूरा मामला मई 2025 में तब प्रकाश में आया था जब एक बैंक के शाखा प्रबंधक ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी पर बेहद गंभीर आरोप है कि उसने एक मृत व्यक्ति के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार की और अवैध तरीके से क्लेम की राशि हड़पने की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव और कानूनी शिकंजे के चलते उसने खुद को कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल न्यायालय की कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर इस पूरे सिंडिकेट और घटना में शामिल अन्य संभावित संदिग्धों के बारे में विस्तृत पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अरपा भैंसाझार नहर परियोजना में बड़े पैमाने पर मुआवजा घोटाला सामने आया है। इस परियोजना में 12 लोगों को करीब 24 करोड़ रुपए अधिक मुआवजा दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारियों और लाभार्थियों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर भुगतान किया गया। जानकारी के मुताबिक जो जमीन नहर के अलाइनमेंट में नहीं थी उस पर भी 5 करोड़ 46 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। वहीं असिंचित जमीन को सिंचित बताकर 6 करोड़ 72 लाख रुपए और कम जमीन को ज्यादा दिखाकर 11 करोड़ 76 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 23 करोड़ 94 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस अनियमितता को स्वीकार करते हुए कहा कि जिन लोगों को ज्यादा मुआवजा मिला है उनसे राशि की वसूली की जाएगी। मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है और कुछ के खिलाफ EOW में जांच जारी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले की महत्वाकांक्षी अरपा भैंसाझार नहर परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बनाई जा रही इस परियोजना में अधिकारियों और कुछ लोगों की सांठगांठ से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। जांच में सामने आया कि परियोजना में जमीन का गलत आकलन कर मुआवजा बांटा गया। नहर क्षेत्र से बाहर की जमीन पर भी भुगतान किया गया, जबकि असिंचित भूमि को 2 फसलीय बताकर अधिक राशि दी गई। इस तरह करीब 24 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें कुछ को निलंबित किया गया तो कुछ के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण दर्ज है। सरकार ने परियोजना की मॉनिटरिंग बढ़ाने और जल्द कार्य पूरा करने का दावा किया है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। अरपा भैंसाझार जो परियोजना है बहुत ही अहम परियोजना है। वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए जीवनदायिनी का काम अरपा भैंसाझार परियोजना के माध्यम से होना है और इसमें रमन सिंह जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय का ये परियोजना है और इसका जो विभिन्न तरीकों से चाहे वो जिनके पास जमीन कम था उनको ज़्यादा बताया गया है, सिंचित को असिंचित बताया गया है, जिनका ज़मीन उस एरिया में नहीं आता है, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, साइड का ज़मीन था, उनको तक उसमें मुआवजा दिया गया है और मुआवजा बहुत भारी भरकम और कई गुना दिया गया है। इसमें तत्कालीन उस समय का SDM थे, वहाँ के उस समय के कार्यपालन यंत्री नायडू जी थे, इनके सब संयोग में इसमें हुआ है और लगातार उस पर उस समय ये मांग चली है और कांग्रेस शासन में इसका उजागर हुआ है और जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक 1-2 अधिकारी जो SDM लेवल के थे उन्हें ही निलंबित किया गया है, लेकिन जो कार्यपालन अधिकारी और बाकी इंजीनियर अभी भी बेखौफ रूप से काम कर रहे हैं। इसमें जिनको मुआवजा दिया गया था उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल के शिकंजे में भेजनी चाहिए और जो दोषी इसमें पाए जाते हैं सबको इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और किसानों के हित के लिए परियोजना था। इसमें कहीं भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये परियोजना भारतीय जनता पार्टी के समय का है। कांग्रेस शासन में तो इसका मामला उजागर हुआ है और
भारतीय जनता पार्टी की अभी 2.5 साल से सरकार है, उनको चाहिए कि कार्रवाई अभी उन लोग करें। कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने के लिए? उनका तो ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार है। सबके ऊपर कार्रवाई करें, सबको जेल भेजें, जो दोषी है उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। हम भी इस मांग के समर्थन में हैं। अन्नदाताओं के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी अरपा भैंसाझार परियोजना, इसको वर्षों से कांग्रेस ने लटकाए रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को न सिर्फ स्वीकृति दी बल्कि काम हुए और इसके आज की तारीख में 95% का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। कांग्रेस की सरकार 2018 से 23 तक की सरकार, तमाम तरह की इसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसका काम को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण ये परियोजना जो अब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, पूर्ण नहीं हुआ। माननीय वैष्णो देवी जी की सरकार जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, कार्रवाई भी कर रही है और आप मान के चलिए कि बहुत जल्द अरपा भैंसाझार परियोजना पूर्ण होगा और जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन और लाखों किसान इनसे लाभान्वित होंगे, कई सैकड़ों ग्राम इनसे लाभान्वित होगा। वो परियोजना पूर्ण होकर के सभी अन्नदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। जिले के सीपत थाना क्षेत्र में शराब भट्टी के पास संचालित एक चखना सेंटर में विवाद के बाद संचालकों ने आर्मी जवान समेत 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार ग्राम नरगोड़ा निवासी भरत लाल लोनिया 29 वर्ष 18 मार्च 2026 की शाम करीब 7 बजे सीपत स्थित शराब भट्टी के सामने शराब लेने पहुंचा था। इसी दौरान चखना सेंटर संचालक अरविंद सिंह ठाकुर से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि गाली गलौज के बाद संचालक ने अपने साथियों को बुलाकर रॉड, चाकू और बेल्ट से हमला कर दिया। हमले में भरतलाल लोनिया के कमर, सिर, कंधों और पैरों में गंभीर चोटें आई। बीच बचाव करने पहुंचे कमल मिश्रा और आर्मी के जवान विनोद कुमार लोनिया को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उन पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीपत ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। मैं नायक विनोद कुमार, मैं सीओडी आगरा में पोस्टेड हूँ, अभी आगरा कैंट में। मैं अभी छुट्टी अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था यहाँ पर। मेरा कुछ काम था यहाँ जन्म प्रमाण पत्र गनियारी में, तो मैं उसके लिए रुका हुआ था। तो हम शाम को मार्केट गए थे परसों। वहाँ पर हमने देखा कि हमारे भांजा हैं उनको चखना सेंटर वाले मार रहे थे, तो हम बीच बचाव के लिए गए थे वहाँ पर। अब हम जब बचाने गए तो वो लोग ये बोले कि तुम क्यों आए, इसलिए वो हमको मारपीट कर दिए। और ये मेरे यहाँ और पूरे पीठ में और मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो मैं दिया हुआ है। पाँच आदमी थे उसमें और चखना सेंटर का पूरा स्टाफ था। इसकी कंप्लेंट की? हाँ, मैं पुलिस का कंप्लेंट के लिए गया था थाना सीपत में, बट उन्होंने थाना सीपत में कंप्लेंट ना करते, एफआईआर दर्ज ना करते हुए और मुझसे गाली गलौज किया और मुझे सिम्स में एडमिट किया। मैं अपने पर्सनल गाड़ी पे आया, वहाँ से कोई आरक्षक नहीं आया, सिर्फ वो बयान लिए हॉस्पिटल में। और टाँका मेरा यहाँ है, पैर में है और पीठ में बहुत निशान है पूरे। बस इसके बाद सर मैं वहाँ बेहोश हो गया था। मैं नायक में हूँ, मैं सीओडी आगरा में पोस्टेड हूँ, अपना आगरा कैंट में। आगरा कैंट में। क्या चाहते हैं आप? मेरा कोई गलती नहीं, ना तो मैं उनको जानता ना वो मेरे को जानते। मैं अपने लिए न्याय चाहता हूँ बस। सिंधी समाज में चेंटी चंड महोत्सव के अवसर पर आज आस्था, उत्साह और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान लाल साईं झूलेलाल की जयंती पर सिंधी युवक समिति द्वारा भव्य और शानदार शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्ति और रंगों से सराबोर कर दिया। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेवार और ग्राम सारधा में पिछले दिनों हुई पशु चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जब क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो हुलिये के आधार पर 2 संदिग्धों हेमराज उर्फ हेमू 18 वर्ष और नजीर खान 20 वर्ष को पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल 37 नग बकरे बकरियों की चोरी की थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 77,000 रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के 4 बकरों को काट कर बेचने से प्राप्त 4,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल शोभा यात्रा की शुरुआत अखंड ज्योत और बहराड़ा साहब की पूजा अर्चना के साथ हुई। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी,
आयो लाल झूले लाल के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। सिंधी समाज के युवा, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और डांडिया की धुन पर झूमते नजर आए। इस भव्य शोभा यात्रा की सबसे खास बात रही इसकी सतरंगी और आकर्षक झांकियां। उज्जैन के महाकाल, गंगा नगरी बनारस, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की धार्मिक और सांस्कृतिक झलकियों को कलाकारों ने बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। इस जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और हर कोई इन्हें देखकर भाव विभोर हो उठा। शोभा यात्रा बंधवा पारा से शुरू होकर गुरु नानक चौक, तोरवा नाका, जगमल चौक, दयालबंद, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, कंवर राम कपड़ा बाजार, गोल बाजार, सदर बाजार, प्रताप चौक, पुराने पुल, सरकंडा और जरहा भाटा होते हुए सिंधी कॉलोनी पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग में जगह जगह समाज के लोगों और विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रास्ते भर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा और जगह जगह फल, मिठाई और शरबत का वितरण किया गया। पूज्य सिंधी सेंट्रल महापंचायत और समाज के अन्य संगठनों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। सिंधी समाज का 9 वर्ष 20 मार्च 2026 को जो पड़ा है, सिंधी समाज का हर एक उत्साह से नाच रहा है। 12 घंटा 12 किलोमीटर दोपहर को 12 बजे चलता है, रात को 12 बजे बंधवा पाड़ा से चलकर पूरा नगर भ्रमण कर सिंधी कॉलोनी में पहुंचता है। सिंधी युवक समिति द्वारा ये ऐतिहासिक जुलूस आयो लाल करो, आयो लाल करो, समस्त शहरवासियों को चेटी चंद की लख लख बधाइयाँ। हर्ष का विषय है कि सिंधी युवक समिति के द्वारा 53 सालों से भव्य शोभा यात्रा भगवान झूलाल की निकाली जा रही, जो कि हेमू नगर से स्टार्ट होती है, सिंधी कॉलोनी पथ और रामनगर में समाप्त होती है। आप देख रहे हैं कैसे समाज के हर वर्ग उत्साहित है, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के द्वारा अच्छे से नाच गाना, प्रसाद बांटा जा रहा है, शरबत बांटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।